आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे पूरी दुनिया में 280 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसके 5% लोग। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर 10 में 5 मेल यहाँ सफ़र करते हैं और हर 10 में से एक फीमेल यहाँ पर सफ़र करती है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक नॉर्मल वर्ड हो गया है सबके लिए कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। लोगों ने एक मिथ बना दिया है डिप्रेशन के रिगार्डिंग। सैड है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। बट डिप्रेशन रियली में होता क्या है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट एडवाइस की। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आंचल मखीजा, जो आपको इसके बारे में बताएंगी। डिप्रेशन जैसा कि आपने बोला, हम सैड हैं, हम अकेले हैं, तो हम डिप्रेस्ड हैं। तो आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट इफ वी आर फीलिंग सैड फॉर मोर देन 2 weeks, if we don't feel like eating anything for more than 2 weeks, if we don't feel like speaking to anyone for more than 2 weeks, then only we term ourselves, or then only we tag as depression. अदरवाइज जनरली टर्म्स में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम सैड हैं, हम अकेले हैं, तो हम जनरली कॉमन स्लैंग यूज करते हैं, आई एम डिप्रेस्ड, ब्रो यू आर डिप्रेस्ड, विच इज टोटली रॉन्ग and it should not be considered as a big situation, because this is a curable and treatable condition. So कुछ साइन और सिम्टम्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि भूख ना लगना, और ऐसा यही सिचुएशन हम 2 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू रहता है तो हम डिप्रेशन का कंडीशन बोलते हैं। नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, किसी से भी बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन हो, आइसोलेशन में दरवाजे बंद कर दिए, कोई कॉल्स पिक नहीं कर रहे हैं, नहाने की एनर्जी नहीं है, पूरी बॉडी में पेन है, स्पेशली हेडेक। ये बहुत एक कॉमन चीज़ लेके आते हैं मेरे पास पेशेंट, मैम बहुत टाइम हो गया हेडेक ठीक ही नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ अ कॉमन सिम्टम फॉर डिप्रेशन. So even if these conditions are treatable in 1 week or so, then these are depressive symptoms or signs. They are not a condition. But अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। ओके, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मंडे टू फ्राइडे कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं एंड सैटरडे एंड संडे कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो वो डिप्रेशन नहीं है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करें देन Right, you are just having monotonous life, you are feeling less of energy, that's fine, you are not depressed, you are bored, you are nervous, or you are irritated because of your life situation. वो अपने वर्कलोड से परेशान है। Exactly. ओके, तो मैम आपने जैसे सिम्टम्स बताए और आपने डिप्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ट्रीटमेंट वगैरह जो होता है डिप्रेशन से, जो रियली फेस कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट वगैरह क्या होता है, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं? Right. वो क्या होते हैं मैम? सो सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि हम इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, तो इमीडिएटली गो एंड रश टू अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट और मे बी अ साइकेट्रिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, एक टेस्ट लेता है, बेक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि डिप्रेशन को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, पेपर और क्वेश्चनियर्स होते हैं जिसमें हमें आंसर करना होता है। सो साइकोलॉजिस्ट जब ये क्वेश्चनियर लेता है, उसके आंसर्स को रिलेट करता है, देन इट इज़ हम उसको स्कोर्स के में डिफाइन करते हैं कि माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो माइल्ड में जनरली हम मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते हैं, बट सम टाइम मॉडरेट और सीवियर के बीच में वी सेंड पेशेंट टू अ साइकेट्रिस्ट, एंड देन साइकेट्रिस्ट मेडिसिन रिकमेंड करता है टू मेक ऑल अवर ऑडियंस अंडरस्टैंड कि ये ट्रीटेबल है, ये क्योरेबल है। मेडिसिन धीरे धीरे टेपर डाउन हो जाती है। नाउ अलॉन्ग विद मेडिसिन यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग काउंसलिंग, बिकॉज डिप्रेशन इज समथिंग विच इज कमिंग ऑफ फ्रॉम अ सिचुएशन, फ्रॉम अ ट्रिगर। तो काउंसलिंग और मेडिसिन को बैलेंस करते हैं। तो लेकिन अगर हमें कंडीशन डायग्नोस नहीं हुई है, सिम्टम्स हैं, तो in that case you can go for a walk, you can go for a running. I'm just reiterating my word, symptoms.
अगर हमें सिम्टम्स हैं, कंडीशन नहीं है, तो हॉबी कुछ आप कर सकते हैं, कुछ कुकिंग कर सकते हैं, न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ नेचर वॉक थेरेपी एंड गो फॉर रनिंग और जॉगिंग, बिकॉज व्हेन वी डू सच एक्टिविटीज देर इज अ इंक्रीज इन अ एड्रेनलिन हार्मोन एंड सेरोटोनिन हार्मोन विच मेक्स अस फील बेटर एंड फील गुड. और अगर कंडीशन है तो वी डेफिनेटली नीड मेडिसिन एंड थेरेपी एट द सेम टाइम. ओके, तो इसमें कुछ डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है. मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड, मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई. तो आई थिंक लोगों को बीपी के बारे में पता होगा कि बीपी किसकी माइल्ड होती है, किसका मॉडरेट हो जाता है. तो नॉर्मल चीज़ है. मॉडरेट होता है, माइल्ड होता है एंड सीवियर होता है. कंडीशन पे डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी से पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है. तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से ट्रीटमेंट लेना है एंड देन यू विल फील बेटर फील एंड बेटर फील एंड गुड. ओके. मैम, कई बार कुछ मिथ्स होते हैं कि ये चीज़ हम डिप्रेस्ड हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं. तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस जो हमारी होती है, उनको बताएं. क्योंकि हमारे जो चैनल की टारगेट ऑडियंस यूथ है, Right. क्योंकि बहुत ज़्यादा यूथ यही सोचता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ. तो क्या फैक्ट है, क्या मिथ्स हैं, इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो प्लीज़ इनको बताइए. सर, जैसे आपने स्टार्ट किया था वीडियो, मिथ कि मैं अकेला हूं तो मैं डिप्रेस्ड हूं, वो मिथ है. इट इज नॉट द फैक्ट दैट यू आर डिप्रेस्ड. अगर आप 2 हफ्ते से ज्यादा बीमार हैं, अकेले रह रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है या ज्यादा सो रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं है, तो यू आर डिप्रेस्ड. दैट्स अ फैक्ट. एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी, सोशल फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा मम्मी के पास जाता है, पापा के पास, पापा मुझे एंग्जाइटी हो रही है, आई एम फीलिंग सैड, खाने का मन नहीं है, बच्चा बहुत इरिटेटेड है, क्रैंकी है, तो पेरेंट्स को या तो पॉजिटिव इफेक्ट शो करेंगे या नेगेटिव. तो अगर आप पॉजिटिव इफेक्ट शो करोगे कि ठीक है, लेट मी टेक यू टू द साइकोलॉजिस्ट, लेट मी टेक यू टू काउंसलर, या मेरा बच्चा बहुत टाइम से अपने आप को अकेला शट करके बैठा है, लेट मी टेक हर और हिम टू डॉक्टर. दैट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट. वहां पे हम एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. बट इन कॉन्ट्ररी, अगर हम बोलेंगे मेरा बच्चा पागल हो गया, जब देखो अकेला बैठा रहता है, इफ अ पर्सन और स्टूडेंट और चाइल्ड इज सेइंग कि मम्मी आई एम फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड, देन प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर और अ साइकोलॉजिस्ट, सर्च फॉर अ नियर बाय साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर. So that means if you are not understanding them, that is a negative influence in overall in a society, that is a negative impact. So it has to be either ways. Parents अगर बच्चे को बोल रहे हैं या बच्चे parents को बोल रहे हैं, we need to really break the stigma now and understand the fact about this. So also I want to add here about my book which I have written on mental health. One is Pocket Diary on mental health, which is available on Amazon easily. I have written quick formulas. अगर हमें symptoms हैं of anything, panic attack, anxiety, sadness, grief, you all must read because it has quick formulas to read and apply in our life. And then another one is mental health journal, which I recommend to all the people, to all the students, people, children, parents who feel really, sometimes emotions नहीं express कर पा रहे, triggers हैं, तो all both these books will really help our audience to come out and speak and maybe reflect on our own life. ओके, मैम ने आपको 2-3 बुक्स रिकमेंड करी हैं, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा. एंड स्पेशली पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में देखिए. राइट. ठीक है, क्योंकि अगर आप बच्चे को भी डराएंगे, धमकाएंगे, तो बच्चा डर जाएगा, वो आपके सामने प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर कर पाएगा. तो बहुत बड़ा ये फैक्टर है जो मैम ने सोशल फैक्टर आपको बताया है. तो पेरेंट्स के सामने जब जाए बच्चा, तो पेरेंट्स को चीज़ को समझना चाहिए. शायद उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो पेरेंट्स के मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट आप बच्चे को समझिए, उसकी प्रॉब्लम को सोचिए, जानिए, एंड देन अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा डिप्रेस्ड है, कुछ परेशान है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए. थैंक यू सो मच मैम. आपने हमारी टारगेट ऑडियंस जो हमारी यूथ्स हैं उसको एक गाइड किया डिप्रेशन के रिगार्डिंग. एंड आई होप कि हमारे जो वर्ड है इससे थोड़ा सा जो हमारा 280 मिलियन का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए. हम धीरे धीरे करके इसको कम कर सकते हैं. हम इसको बिल्कुल भी ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा अवॉइड तो ज़रूर कर सकते हैं. और इसमें जितना हमारा हाथ रहेगा इसको कम करने में ज़्यादा अच्छा होगा. तो थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.